जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे सामान्य ज्ञान से 50 जीके इंपोर्टेंट क्वेश्चन सरकारी नौकरी की तैयारी आप करते हो तो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। तो बताना है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है वो कब जोड़ा गया। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, जो कि समाजवादी शब्द। आपका अगला क्वेश्चन कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। तो बताना है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 552। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति शासन अधिनियम कितने समय तक लगाया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि जो राष्ट्रपति शासन अधिनियम है कितने समय तक लगाया जा सकता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे से संबंधित है। तो बताना है कि जो 370 अनुच्छेद है किससे से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज की अनुशंसा की समिति ने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो बताना है जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, जो कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो बताना कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1950 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो बताना है काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से संबंधित थे। तो बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य के थे। यह भी क्वेश्चन आपको बन जाएगा इस तरीके से। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बिहार से थे, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि किस राज्य से संबंधित थे। तो बिहार से। आपका अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो बताना है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1928 में आया था साइमन कमीशन भारत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम किस क्षेत्र से जुड़े थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना किस क्षेत्र से जुड़े थे। जो आपका सही आंसर हो जाएगा रॉकेट प्रौद्योगिक क्षेत्र से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है। तो बताना ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रण करने वाला संगठन कौन सा है। तो बताना है कि बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रण करने वाला संगठन कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित थे है। तो बताना कि जो मिल्खा सिंह है किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दौड़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो बताना है कि विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा सूर्य की रोशनी से सबसे ज्यादा विटामिन डी मिलती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताना है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। जो आपका सही आंसर हो जाए स्टेपस है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो बताना है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा होमी जे भाभा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा होमी जे भाभा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का
पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। 4 ऑप्शन में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1974 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? तो बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो बताना है कि द गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अरुंधति राय। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना कि राष्ट्रीय मानव आयोग की स्थापना कब हुई। जो आपका चारों में सही आंसर हो जाएगा 1993 में हुई थी, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो बताना है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का संगठन कब हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय का गठन कब हुआ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1982 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो बताना है कि सार्क की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1985 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला इंटरनेट सेवा प्रदाता कौन करता है? तो बताना है कि पहला इंटरनेट सेवा प्रदाता कौन करता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा बीएसएनएल करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र किस राज्य में है? तो बताना है कि भारत में मतलब कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा लोकसभा क्षेत्र है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताने कि भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिगबोई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पुराना तेल क्षेत्र डिगबोई है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा भारत ने किस देश से ली? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि किस देश से ली पंचवर्षीय योजना की अवधारणा। जो आपका सही आंसर हो जाएगा रूस से ली, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो बताना है कि रेड डाटा बुक का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो बताना। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलुप्त प्रजातियां से है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1919 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो बताना है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा पद्मानंद था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो बताना है सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का प्रसार किसके समय में हुआ? तो बताना है कि बौद्ध धर्म का प्रसार किसके समय में हुआ। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जो आपका सही आंसर हो जाएगा अशोक के समय में हुआ था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो बताना है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, जो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बताना है कि भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। आपका जो सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्लूटूथ किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो बताना है कि ब्लूटूथ है किसके लिए उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वायरलेस संचार के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही जो। आपका अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का पूर्ण रूप है क्या है? तो बताना है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि वेदों की भाषा कौन सी है? तो बताना है कि वेदों की भाषा कौन सी है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु
कौन है? तो बताना है कि राष्ट्रीय पशु कौन है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बाघ है, लेकिन शेर नहीं है। आपको ध्यान रखना, शेर जरूर ऑप्शन में देगा, लेकिन आपका राष्ट्रीय पशु शेर नहीं है, जो कि बाघ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो बताना है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि रेल मंत्रालय का गठन कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना है कि रेल मंत्रालय का जो गठन हुआ था कब हुआ था? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 1950 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो बताना है कि भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1954 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी का पूर्ण रूप है, यानी कि जीएसटी का आपको फुल फॉर्म बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा गुड एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताना कब मनाया जाता है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो बताना है सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि थर्मामीटर का आविष्कार आविष्कार किसने किया था? तो बताना है थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? बताना है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। जो आपका सही आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बताना है कि राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जो आपका सही आंसर हो जाएगा हॉकी है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र में मिला था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो, नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए। तो नए हो तो चैनल के साथ जरूर सब्सक्राइब कर लो, चूंकि सब्सक्राइब कर लो तो आपके जीके जीएस यहाँ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।